व्यूवर्स, मेरे क्लिनिक में आज भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बरसों से पाइल्स, फिस्टुला या फिशर से परेशान हैं। इधर उधर के घरेलू नुस्खे अपनाकर या फिर टेम्पोररी रिलीफ वाली दवाइयाँ के सहारे दिन, महीने, सालों साल गुजार देते हैं। और सब में जब में कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर उन्हें सर्जरी रिकमेंडेड करते हैं तो घबरा जाते हैं। दरअसल आमतौर पर लोगों को लेजर सर्जरी के बारे में कम नॉलेज होने की वजह से डर बैठा हुआ है। इसलिए मैंने तय किया है कि अपने व्यूवर्स को फिस्टुला की एक विशेष सर्जरी कार्बन डाइऑक्साइड लेजर के बारे में कुछ नॉलेज शेयर करूं। पाइल्स लेजर ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें, पाइल्स से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक चौधरी, प्रैक्टिसिंग सर्जन इन मुंबई। फिस्टुला इन एनो एक आम सर्जिकल समस्या है। इसे सर्जन के लिए एक चुनौती माना जाता है क्योंकि इसमें रिपीटिशन और कॉम्प्लिकेशन का एक हाई रिस्क होता है। खास करके स्फिंक्टर लेजन और फिकल इनकॉन्टिनेंस की भी प्रॉब्लम आती है। मेरी समझ में सर्जिकल प्रोसेस का एम फिस्टुला को पूरी तरह से हटाना, फिस्टुला के रिपीटिशन को रोकना और इससे पूरी तरह से बचना होता है। इन सब डैमेज को कम करने के लिए फाइब्रिंग ग्लू, कोलेजन प्लग, क्लिप क्लोजर, म्यूकोजल फ्लैप एनवेसमेंट टेक्निक, इंटरस्पिंटरिक फिस्टुला ट्रैक दैट इज लिफ्ट LIFT, वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट दैट इज वाफ्ट एंड फिस्टुला लेजर क्लोजर, देन वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट और फिस्टुला लेजर क्लोजर फिलिएग। इसका यूज आज की तारीख में हम सभी सर्जन करते हैं। इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड लेजर एनल फिस्टुला के ट्रीटमेंट में एक डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। CO2 लेजर 10600 nm लेजर सर्जिकल एक्यूरेसी पतली गहराई दैट इज 0.03 mm पाथ की अनुमति देता है, जिससे अंदरूनी टिश्यू को अननेसेसरी डैमेज कम होता है। और सबसे अच्छी बात कि ब्लड लॉस नहीं होता क्योंकि ये ओपन सर्जरी तो होती नहीं है और सारा प्रोसीजर बिना ब्लीडिंग के होता है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे पाए जाते हैं। CO2 लेजर लगभग रक्तहीन सर्जरी के कारण एनल फिस्टुला छांटने के लिए एक अच्छा डिवाइस हो सकता है। इन्फेक्शन के रिस्क को कम करता है और वेल मैनेज सर्जरी होने के कारण आसपास के टिश्यू की चोट भी कंट्रोल में करती है। एक और बात गौर करने लायक है कि CO2 लेजर वेवलेंथ सर्जिकल एप्लीकेशन के लिए एकदम परफेक्ट होता है क्योंकि यह सॉफ्ट टिश्यू में वाटर को बखूबी एब्सॉर्ब कर लेता है। सॉफ्ट टिश्यू को सब 100 नैनोमीटर पतली लेयर्स की ग्रोथ में सुरक्षित और सटीक रूप से अलग किया जा सकता है। सॉफ्ट टिश्यू में पानी द्वारा डायोड लेजर वेवलेंथ खराब रूप से एब्सॉर्ब होता है, इसलिए सर्जरी में डायोड लेजर का प्रयोग उपयोग करने का एकमात्र सुरक्षित तरीका है हॉट वायर के रूप में होता है और किसी भी लेजर बीम को सॉफ्ट टिश्यू में पेनिट्रेशन से बचने के लिए है। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर एब्लेशन of perianal fistulas in patients with Crohn's disease. Perianal fistular disease occurs in up to 40% of patients with Crohn's disease. Medical therapy is often unsuccessful and with surgical therapy, healing is unreliable and management is frequently painful and unsatisfactory. Outpatient CO2 laser ablation of has emerged as an alternative. क्रोन्स डिसीज के रोगियों में पेरियनल फिस्टुला डिसीज का कार्बन डाइऑक्साइड लेजर एब्लेशन, 40% रोगियों में पेरियनल फिस्टुला डिसीज क्रोन डिसीज होता है। मेडिकल थेरेपी अक्सर असफल होती है और सर्जिकल थेरेपी के साथ उपचार अविश्वसनीय होता है और हीलिंग इज अनरिलायबल और मैनेजमेंट पेनफुल तथा अनसेटिस्फैक्टरी होता है। पेरिएनल फिस्टुला डिसीज का आउटपेशेंट CO2 लेजर एब्लेशन ऑफ एक अल्टरनेटिव के रूप में उभरा है। इसलिए व्यूअर्स, जरा भी डरिए नहीं, सही समय पर वक्त रहते कार्बन डाइऑक्साइड लेजर एब्लेशन सर्जरी पर भरोसा कीजिए और समय रहते सही इलाज करवाएं। आप सभी स्वस्थ रहे, इसी नोट पर आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।